हलाहल विष निकला था और वो विष से सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसी आशंका व्यक्त किया देवताओं ने। उस विष से धरती पर जीव रह ही नहीं जाएंगे, सब समाप्त हो जाएंगे। तो भगवान विष्णु ने शिव की आराधना करने के लिए कहा। शिव आराधना से प्रकट हुए और उन्होंने कहा क्या समस्या है। सभी देवता बोले ये विष हम लोगों को जीने नहीं देगा, संसार में कोई प्राणी बच ही नहीं पाएगा, इस विष से निजात दीजिए भगवान। उन्होंने विष उठा के शंख में डाला, पी लिया, संसार बच गया। तो शिव कहलाए वो। शंकर भगवान जो संसार के विनाशक हैं वो शिव हो गए, संसार के रक्षक बन गए। अब वो रक्षा भी करते हैं, विनाश भी करते हैं, भगवान भी हैं। तो वो विष कहाँ निकला था और कौन आके पिया। शिव जी शरीरधारी है ही नहीं, देवता हैं, कैसे पिए, ये विचारणीय प्रश्न है। लिख दिया हमारे ऋषियों मुनियों ने। अब जब तक हम उसका अर्थ नहीं निकाल पाएंगे, सही जगह नहीं पाएंगे। शिव जी कौन थे आकर के उन्होंने विष पिया, दुनिया को बचाया। कौन सा विष था जो सारे संसार को नष्ट कर रहा था। ये विचारणीय प्रश्न है। तो विचार करने से आया कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड दुनिया के सभी प्राणी निकाल रहे हैं अपने सांस से बाहर, ये संजीवनी नहीं है, ये विष है। कार्बन डाइऑक्साइड विष है और सब लोग मर जाएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म करने के लिए उन्होंने शिव की आराधना की। अब शिव जी कैसे प्रकट हुए, शिव जी कौन है, कैसे पिए। अब आप कार्बन डाइऑक्साइड जो विष है, सारा संसार के जीव कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। आग जल रही है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, कार्बन। ये कार्बन किसी को जीने नहीं देगा, तो कौन है जो इसको खत्म कर रहा है। आप विचार कीजिए, वही शिव है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को वृक्ष पी रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं और कार्बन को खा जाते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड O2 मुक्त कर देते हैं, कार्बन को खा जाते हैं। पेड़ों के चारों ओर जो छाल होता है वही कार्बन है, क्योंकि जो खाता है वो मल त्याग भी करता है। इसका मतलब संसार को अगर आपको बचाना है तो शिव की आराधना आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो ये संसार नहीं बचेगा। पेड़ पौधे ही शिव हैं और कार्बन को खाते हैं। तो जब वृक्ष नहीं रहेंगे तो कार्बन को कौन खाएगा। शिव ना होते तो विष को कौन पीता, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इसका मतलब अगर पेड़ पौधे हैं तो हमारा अस्तित्व है, अगर पेड़ पौधों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो हमारा भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अब एक शिव ब्रह्मा जी जब कमंडल से छोड़े गंगा जी को, तो उस समय भी शिव की आवश्यकता पड़ी। सभी देवताओं ने भगीरथ को बताया कि आप शिव की आराधना करें। उन्होंने शिव की आराधना की और प्रकट हुए। शिव जी क्या समस्या है। तो ब्रह्मा जी बोले हैं हम कमंडल से छोड़ देंगे गंगा जी को, लेकिन उनका वेग कौन रोकेगा, धरती बह जाएगी। तब उन्होंने कहा बोलो ब्रह्मा जी को छोड़ने के लिए। और ब्रह्मा जी ने गंगा को छोड़ा और शिव की जटाओं में उलझ गई गंगा। फिर प्रार्थना किया, एक लट खोल दिया, निकल गया। ये जो नदियों में पानी आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, ये शिव की जटाओं में पानी है। शिव की जटाएं कहाँ है, पहाड़ों पर जो मिट्टी है, जो वहाँ पेड़ पौधे उगे हुए हैं, वो अगर वो पेड़ पौधे न रहे तो पहाड़ों की सारी मिट्टी बह जाएगी, केवल पत्थर बचेगा, वहाँ कुछ नहीं होगा। तो वहाँ भी शिव की आराधना करनी पड़ेगी। मतलब हमारे ऋषि मुनियों ने पहाड़ों पर भी पेड़ को लगाया, पेड़ों को बचाया, पेड़ों की कटाई रोकी, नए पेड़ लगाए। तो शिव की जटा में गंगा, कानों में बिच्छू है, गले में सर्प है, वो भी देखिए, वो भी वृक्ष ही शिव है। शिव पेड़ की जड़ों में ही वो बिच्छू सांप का वास होता है। पेड़ की जड़ों में ही गंगा होती है, पानी रुका होता है। पहाड़ों पर पेड़ ना रहे तो सालों भर पानी नदियों में नहीं रहेगा।
आशा है आप समझ गए होंगे। शिव संसार के लिए कल्याणकारी हैं और शिव है ये वृक्ष। वृक्ष नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। वृक्ष बचाओ, वृक्ष लगाओ, वृक्ष उगाओ, वृक्ष बचाओ। जय हिंद, जय भारत।